स्वभाव अगर हमारी अच्छी है, हमारे सोच भी अच्छे होते हैं। हमारे सोच अगर अच्छे हैं, हमारी क्रियाएं भी अच्छे होते हैं। हमारी क्रियाएं, हमारे शब्द अगर अच्छे हैं, हमारी संसार जो हमारे साथ जुड़ी है, हमारे आसपास है, वो सब भी अच्छी होती है। अगर यही बुरे रूप ले लेते हैं तो हमारा सारा संसार जो हमारे संग जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास है, हमसे संपर्क में है, हमारे विपरीत, हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, जिसके परिणाम घातक होते हैं, दर्दनाक होते हैं, भयानक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से और ध्यान से इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारी स्वभाव सबसे पहले अच्छी हो जाए। उसके बाद हमारे सोच, हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, बरकत और आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, परमेश्वर के धन्य महिमा से भरा हुआ उनका स्पर्श निरंतर हम पर होता है। हमें खुशहाली की जीवन, समृद्धि की जीवन, आशीषमान जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में जहाँ पर चल रही है, हम इसी प्रकार से एक व्यक्ति के पास जाने वाले हैं जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होकर उसके देश में खुशहाली को और हरियाली को रखा है। लेकिन हम वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे स्वभाव, हमारे सोच, हमारे विचारों को, शब्दों को, क्रियाओं को परमेश्वर शुद्ध करने के लिए, सही करने के लिए, साफ मन, पवित्र मन और शुद्ध मन हम सबों को प्रदान करने के लिए आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे मनों को जांच कर, उन्हें परख कर, उन्हें बदलने वाले, उन्हें रूपांतरित करने वाले, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी प्रेम को भी हम पर प्रकट करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आराधना परमेश्वर केवल आपकी ही करते हैं। हमारे बीच में आप है परमेश्वर, हमारे साथ आप है। शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप ही के हाथों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, चंगाई से, तंदुरुस्ती से परमेश्वर उन्हें भरने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आशीषमान हाथ परमेश्वर निरंतर उनके ऊपर होती रहे। बरकतों से परमेश्वर उन्हें तृप्त करे। कमजोरियों को, बीमारियों को, सभी को परमेश्वर उनसे दूर करे। सहायता निरंतर परमेश्वर अगुवाई के रूप में भी, अभिषेक के रूप में भी आपके भक्तों के ऊपर होती रहे। आगे के समय प्रभु जी अपने वचनों से अब हमसे बातें कर रहे हैं। आदर, सम्मान, महिमा हम आपको देते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 14 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। निदान अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई देवताओं को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाटों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 थे। ये सब शूरवीर थे।
और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कोशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सप्तमा नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी थी कि हे यहोवा, जैसे तो सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी कर सकता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तो हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदन के सामने मारा और कूशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। और उन्होंने गरार के आसपास सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियों और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 14वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अबिया का बेटा आसा को देखते हैं। आसा यहूदा के ऊपर राजा था। आसा का पिता अबिया था, अबिया का पिता रहोबियाम था, रहोबियाम का पिता सुलेमान था और सुलेमान का पिता दाऊद था। परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रतिज्ञा किया है कि यहूदा के ऊपर यरूशलेम में दाऊद के संतान हमेशा राजगद्दी पर होंगे, उसी प्रतिज्ञा के आधार पर अभी तक दाऊद वंशी राज सिंहासन पर हैं। लेकिन इसके साथ में आसा की अच्छाई और उसकी भलाई जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है वैसी जीवन उसकी है, क्योंकि परमेश्वर का खोज करने वाला, उसका अनुसरण करने वाला, उसकी व्यवस्था और उसकी विधियों को पालन करने वाला, और इतना ही नहीं सारी यहूदियों को आज्ञा देकर परमेश्वर का भजन करने, व्यवस्था मानने को कहता है। और साथ ही साथ उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, वेदियों को तोड़ दिया, लाटों को तोड़ दिया, सारी मूर्तियों को, बाल को, अशेरा को उसने तोड़ दिया, नाश कर दिया है। परमेश्वर की भक्ति में चलता हुआ और परमेश्वर की भक्ति में अपनी प्रजा को चलाता हुआ एक भक्त को हमने यहाँ पर देखा है, जिस कारण से परमेश्वर ने उसके देश में 10 वर्ष तक चैन रखा है। और 10 वर्षों के बीतने के बाद 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कूशी निकला और वो मारेशा तक पहुंच गया था। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सप्तामाना तराई में युद्ध की पांति बंधाई। और आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तो सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएंगे। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदीन के सामने मारा और कूशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा करार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर से न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। वचन सुन रहे प्रेक्षणों, आरंभ के शब्दों को फिर से एक बार हम स्मरण करेंगे। अगर हम स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं तो सारी अच्छाइयाँ हमारे चारों ओर घूमती हैं। अगर हम बुरे हैं तो हमारे बोल बुरे हो जाते हैं, हमारी क्रियाएं बुरी हो जाती हैं, हमारे व्यवहार बुरे हो जाते हैं, हमारा सब कुछ बुरा हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप सब कुछ बुरा और घातक होता है। परमेश्वर के भक्त हमने आसा को देखा है। उसने जो अच्छे काम किए हैं परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है और साथ ही साथ उसकी दुहाई को सुनकर उसे युद्ध में विजय को भी देता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को ऐसा पुकारा कि उसके पूरी मन से और पूरी इच्छा से, पूरी सामर्थ से निकले हुई प्रार्थना और दुहाई परमेश्वर को प्रसन्न कर उसके पास स्वर्गीय सहायता को भेजकर कूशियों के हाथ से उसे और यहूदा को बचाए रखते हैं और उन्हें सुरक्षित संभालते हैं। उसके देश में चैन है, विश्राम है। ये सब परमेश्वर के आशीर्वादों का कारण है। इन सब आशीर्वादों को पाने का एकमात्र कारण है आसा, जो परमेश्वर का भक्त होकर सही राह पर चलता है। इसलिए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए
हमारी सोच, हमारे विचार, सबसे बढ़कर हमारे स्वभाव को सिद्ध करने के लिए आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इन आभार के शब्द प्रभु जी हम फिर से एक बार कृतार्थ होकर आपके सानिध्य में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमसे जो बातें की हैं वो जीवन के शब्द हैं, हमें बनाने के लिए, दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए। जिन वचनों के माध्यम से पिता आपने हमसे बातें की हैं प्रभु जी, वे परमेश्वर आभार के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। इसलिए परमेश्वर अपने आप को हर हमारे सारे परेशानों को आपके दृष्टि में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन पूर्व का विलंब होगी, कल सुबह मिलते समय प्रभु जी इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन में सफल होने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आशा के जैसा एक शुद्ध मन परमेश्वर आपको प्रदान करे। आशा के जैसा सामर्थ और साहस भी परमेश्वर आपको प्रदान करे। आशा की ही तरह भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने, उनका वचनों का अनुसरण करने के लिए परमेश्वर ऐसा मन आपको प्रदान करे। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।